पहले ही मना कर दिए थे जाना नहीं है, नहीं तो टांग तोड़ देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर इस सुनिए इस सुध बोलो ताला बेसवा पीछे हो सकता है, हो सकता है ये बेसवा का कॉस्ट्यूम बता दे। 3 साल से घर में दो तीन ऐसा है उसके रंग का लहंगा यार जो का सामान सागर तुम्हारे लिए भेजे मैं आप सकते हो। लौटा बदनाम हुआ, हो गया बदनाम करके छोड़ेंगे इसे। ऐसा आपने इतने सारी प्रोडक्शंस देख ली हैं ऑलरेडी। हर जगह जो है जिस तरीके से स्टेज का और थिएटर में जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, जिस तरह की स्क्रिप्टों को चुना जा रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए, जब आप देखने आएंगे लौंडा बदनाम हुआ तो आप देखेंगे कि थिएटर कितना रिच है, थिएटर कितना वर्सटाइल है, थिएटर में और ऐसी कितनी हज़ार चीज़ें जो एक्सप्लोर नहीं की गई। हम आज भी उसी पट्टियों पे घिसते चले आ रहे हैं जो हज़ारों टाइम से हो चुका है, हज़ारों शोज़ हो चुके हैं ऐसे नाटकों के। लेकिन लौंडा बदनाम हुआ में आपको वो देखने के लिए मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं देखा। रियल म्यूज़िक, रियल ड्रामा, रियल जर्नी ऑफ अ कैरेक्टर, वो हर एलिमेंट जो आपने थिएटर पे कभी इमेजिन किया होगा, अगर वो देखना है, वो सुनना है, वो फील करना है, डोंट मिस लौंडा बदनाम हुआ। दो काम। अबे भाई, अबे कॉन्सेप्ट मेकर्स के लौंडो, अब तो जान छोड़ दो भाई। भाई बंद कर, शुरू कर भाई। बाय। वेलकम बैक। शो शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक थिएटर डायरेक्टर, एक्टर एंड पपेटर वरुण। हाय वरुण। हाय, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वरुण, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जॉइनिंग अस ऑन द शो लौंडा बदनाम हुआ। व्हाट ब्रिंग्स यू इन द शो? ये एक कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस है और ये एक ट्रेडिशनल, इसके रूट्स जो हैं ये काफ़ी दे बीइंग मेंटेन्ड एंड दैट इज़ मॉडर्न इंडियन परफॉर्मेंस एंड वो आई फाइंड दैट वेरी एक्साइटिंग. We have a very rich tradition in performance. We have a very rich tradition in folk theatre, in music, and what excites me is that Pankaj has been able to bring it all together into modern India as a modern Indian performer, or apni baat through that it's highlighted. Yeah. Also, it's very exciting that it talks about the teacher-student relationship, and it talks about ये preconceived परसेप्शन जो होता है सोसाइटी का कि आप परफॉर्मर नहीं बन सकते, और भी कुछ बन सकते हो, लेकिन परफॉर्मर क्यों बनना, दैट्स अ लो थिंग. सो ये सारी चीज़ें आई फील इस परफॉर्मेंस में बहुत खूबसूरती से उभर के आती हैं. सो आई एम हियर वेरी एक्साइटेड टू सी इट. वरुण, आप पहले इस ऑडिटोरियम में कभी आए हुए हैं, कभी परफॉर्म किया हो आपने? बहुत साल पहले. बहुत साल पहले? हाँ, एक बच्चा था मैं तब, शायद मेरे उस्ताद जी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, मैं पीछे तानपुरा बजा रहा था. अच्छा. सो आई रिमेंबर दैट. So how do you like this title, like this entire name, this Londha Badnaam Hua? Do you think it's a catchy name? Do you think it is something that is very attractive or is going to catch audience? I think it's a very good name. I think in 2012 in contemporary India, it is a very it's a very important issue, Londha Badnaam Hua. क्योंकि society के level पे, basic level पे we keep talking about कैसे औरत की इज्जत जा सकती है, लेकिन ये पूरा हिस्ट्री जो साइलेंट हिस्ट्री है मर्दों की और परफॉर्मर्स की और औरतों की भी, जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं. सो दैट इज वी टॉकिंग अबाउट दैट. सो दैट्स वेरी एक्साइटिंग. वेल, जैसे कि वरुण ने बताया कि ये बहुत एक्साइटिंग है. अब हम अपना सवाल पूछेंगे वरुण से. वरुण, आप अपने आप को 10 में से क्रिएटिवली कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे?
क्योंकि इसके बाद आ रहा है एक बहुत धमाकेदार सवाल। Creatively, 2 or 3. वेरी गुड, तो फिर ये सवाल का जवाब बिल्कुल दे पाएंगे। वरुण, अगर इस प्ले का नाम लौंडा बदनाम हुआ ना होता तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम दैट यू थिंक शुड बी गिवन टू दिस प्ले? अगर लौंडा बदनाम हुआ ना होता इसका नाम, 1 then 2 3 it would be called Soliloquy of a traditional modern performer. और ये मुझे बिल्कुल समझ आ गया। इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका मतलब है बेसिकली एक ट्रेडिशनल मॉडर्न परफॉर्मर के हालात की ज़िंदगी की हिस्ट्री, क्या चीज़ उनकी ज़िंदगी में उनको प्रभावित किया है, क्या उनके ऑल द एक्सटर्नल सिचुएशंस जिससे वो मोल्ड होके आज बने हैं जो वो हैं। क्या नाम दिया आपने, क्या नाम दिया है? 10 on 10. वरुण जी के लिए 10 on 10. Varun, any message that you want to give Pankaj or the rest of the masses? Any ideas that one should start making on things? One should think about theatre कि कुछ नए लेकर आए लोग? Yes, the biggest and the strongest message is that let's hope that modern Indian theatre, like what Pankaj is doing, opens the minds of people who are closed to any kind of development. This is a very important development in this country. And let's hope that everybody also understands that gender is a very small thing, and in the world of performance it doesn't matter what gender you are or who you are, as long as you're doing your role on stage. So that's Varun Narayan. Varun, thank you so much for joining us and talking to us. Thank you. You're welcome. और अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं मृत्युंजय प्रभाकर। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं। मृत्युंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि इसका आइडिया कहाँ से आया, लौंडा बदनाम हुआ? अपने आप में जो एक डिफरेंट सा टाइटल है जो बहुत ज़्यादा कैच करता है, आपके जहन में कैसे आया? पंकज से जब बात हो रही थी बहुत पहले से स्क्रिप्ट पे, हम लोग 2 साल से इस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं साथ साथ, तो बार बार लटक जाता था किसी वजह से। मुझे लगता था स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट है हमेशा से, और मैं उसको कहता था यार कंप्लीट नहीं, कुछ और करना है इसमें। वो राजी नहीं था बहुत सारे बदलाव के लिए जो मैं चाहता था। फिर मैंने कहा चलो गो एड करते हैं, करके देखते हैं एक बार, अगर संभव हुआ तो बाद में चेंज कर लेंगे, अगर धीरे धीरे बनेगा तो। फिर ऐसे ही लगातार नाटक पे बात हो रही थी, नाटक का टाइटल कुछ सूझ नहीं रहा था। पंकज के दिमाग में भी नहीं था और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। एक रात अचानक मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये टाइटल हो सकता है। वो दरअसल एक टाइटल सॉन्ग है हमारे यहाँ, लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए जी, तो ये टाइटल वहीं से निकला है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है दरअसल। तो ये बताइए कि अगर लौंडा बदनाम हुआ टाइटल ना होता तो दूसरा अगर एक टाइटल देना पड़ता तो आप क्या देते इसमें? मेरे ख्याल से दूसरा कोई टाइटल हो नहीं सकता। जोरदार तालियां इनके लिए, कितने क्रिएटिव हैं। पर अगर देना पड़ता तो क्या देते? पता नहीं, एक अच्छा नाम होता है शो के लिए, पता नहीं कि नाम की टिकटें बिकती हैं, सोचो मार्केट में कितनी ज़्यादा। ये बताइए सर कि कितने दिन रिहर्सल करी, कितने दिन का टेक था और कैसे, क्योंकि शो को शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। और देखिए रिहर्सल तो बहुत दिन नहीं हुआ है, तो 10-15 दिन से ऑन फ्लोर रिहर्सल चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो 2 साल का लंबा प्रोसेस है स्क्रिप्ट पे काम करने का, उससे जो परफॉर्मर है, चूँकि सोलो एक्ट है तो वो इससे बहुत मैच्योर हो चुका है। उसकी थीम है, उसका आइडिया है, उसने कहानी डेवलप की है, तो उसको पता है कि उसको क्या करना है। ये जो म्यूजिक मैन ऑल्सो सिंग्स लवली, तो मुझे लगता है वो अच्छा कर लेगा। पंकज जी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक ही इज़ द बेस्ट आई हैव सीन इन माई लाइफ। So the best performer is coming on your way. Just 5 minutes left for the show. Don't go anywhere because this is a blasting performance. लौंडा बदनाम। Last 5 minutes to roll और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिगर मेहता। आइए बात करते हैं जिगर से और पूछते हैं कि what brings him in. जिगर, आपको यहाँ पर क्या चीज़ लेकर आई है लौंडा बदनाम हुआ? मैं बेसिकली पंकज के लिए आया हूँ। He works with us. He is a great performer, awesome actor, brilliant singer. थोड़ा पी लेते हैं तो और अच्छा गाते हैं। आज पता नहीं पिया है कि नहीं पिया है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छे परफॉर्मर है, इसलिए मैं आया हूँ स्पेशली उनके लिए। जिगर, आप पहले भी थिएटर शोज देखते हैं? जी, मैं थिएटर काम भी कर चुका हूँ। क्या बात है, काम भी कर चुके हैं। तो जिगर, एक सवाल जो हम सबसे पूछ रहे हैं वो हम आपसे भी पूछेंगे कि अगर लौंडा बदनाम हुआ इस प्ले का टाइटल ना होता और आपको एक नया टाइटल देना पड़ता तो आप क्या देते हैं? पंकज पहलवान हुआ। 10 में से 0। पंकज पहलवान हुआ। ये अच्छा, पंकज पहलवान हुआ। इज ही लिसनिंग? नो। सो पंकज पहलवान हुआ इस प्ले का टाइटल होता, और मैं यकीन से कह सकता हूं तब इस प्ले को देखने सिर्फ लड़कियां आती हैं। लड़कियां आती हैं। So that's Jigar. Thank you so much, Jigar, for joining us. Thank you. Give us a good bite after the show. Yes, of course. Thank you and so best much. of luck to Pankaj. Best of luck and love to Pankaj. आप देखेंगे कि थिएटर प्लेस होते हैं, 1-1 महीने की रिहर्सल होती है, लेकिन ये नाटक ऐसा था जो जुनून के साथ हमें आगे बढ़ाता गया।
हम लोग भी जो काम कर रहे हैं, शायद ये काम हम 7 दिनों का काम जो है हम ये 1 महीने में करते हैं। लेकिन इसमें पता नहीं क्या अंदर से एक आग थी, नहीं करना है, बस करना है। तो जैसे जसपाल जी बता रहे हैं कि जुनून लगा है इस प्ले को बनाने में, और सिर्फ 7 दिन के अंदर रिहर्सल करके ये नाटक इस समय फ्लोर पे है। देखिए रिहर्सल हो रही है अंदर। मैं खड़ा हूँ मुक्तधारा में और यहाँ पर लोगों ने आना शुरू कर दिए है। टाइम बहुत कम बचा है प्ले को शुरू होने में, और सबसे पहले जो शख्स हमारे बीच में आए हुए हैं उनका नाम है दिनेश कुमार। दिनेश जी, लौंडा बदनाम हुआ में आप पहली ऑडियंस हैं, तो आपके लिए तालियां। थैंक यू। दिनेश, लौंडा बदनाम हुआ टाइटल आपको कैसा लगा? बहुत ही मस्त लगा, और टाइटल से ही लगा कि कुछ तो है इसमें जो सबसे अलग है, क्योंकि लौंडा तो बदनाम हुआ है ना आखिरकार। लौंडा तो बदनाम हुआ है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस प्रोडक्शन से? मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब कुछ परफेक्ट हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और सबसे हटके हो, सबसे अलग हो। लौंडा बदनाम हुआ है तो उसमें थोड़ी सी इमोशनल चीज़ें भी होंगी, लेकिन ऐसी भी इमोशनल चीज़ें ना हो जो हमें रोने पे बदनाम कर दे, क्योंकि ताउम्र हम रोते ही रहते हैं। तो आज मैं हंसने के लिए, मस्ती मारने के लिए यहाँ आया हूँ। हंसने के लिए, मस्ती मारने के लिए आए हैं यहाँ पर मैं इनका समय थोड़ा सा मुश्किल बनाने वाला हूँ। दिनेश जी, एक सवाल है जो मैंने सबके लिए बनाया है, और आई एम श्योर ये बहुत टफ सवाल है, किसी को बताइएगा मत। सवाल ये है कि अगर इस प्रोडक्शन का नाम लौंडा बदनाम हुआ ना होता तो आप क्या रखते? लौंडा बदनाम ना होता तो क्या होता? मैं नहीं मानता हूँ, जितना मैंने अभी देखा है, मैं नहीं मानता हूँ कि इसका नाम कोई और हो सकता है। अगर होता भी तो लौंडा बदनाम ही होता। थैंक यू दिनेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आई होप यू एंजॉय द शो, और जब आप शो देखकर वापस आएंगे दोबारा आपसे बात करेंगे। लेट्स सी, लौंडा बदनाम हुआ का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम आपके दिमाग में है या नहीं? मैं नहीं सोचने वाला, क्योंकि मुझे शो देखना है बस। बट जितने लोग यहाँ पर आने वाले हैं हम सबसे ये सवाल पूछेंगे, लेट्स सी शायद कोई बहुत क्रिएटिव माइंड कोई नया जवाब दे जाए। अच्छा, आपका मतलब मैं क्रिएटिव नहीं हूँ? ही इज वेरी क्रिएटिव। थैंक यू दिनेश, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। फाइनली मैं बैठ चुका हूँ प्ले के डायरेक्टर के साथ। अभी एक टेक रन पूरा हो चुका है, और अब उनसे बात करते हैं कि टेक रन के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। प्ले शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। लौंडा बदनाम हुआ, सबसे पहले ये नाम क्यों, कैसे जहन में आया, बताइए। एक्चुअली रियलिटी में ये जो नाम है लौंडा बदनाम हुआ, ये मेरे जहन के बजाय जो हमारे शो, ये पीछे जो बैनर आप देख रहे हैं, मामू लौंडा नाच पार्टी, तो मामू जो हैं वो मृत्युंजय प्रभाकर हैं, हमारे शहर के होल सोल वही हैं जो हमारा पूरा ग्रुप संभालते हैं। तो जब मैंने उनसे ये प्ले डिस्कस किया था, उसके बाद अचानक उन्होंने एक दिन रात में फ़ोन किया कि ऐसा है, तुम्हारे प्ले का टाइटल है लौंडा बदनाम हुआ। मुझसे पूछा नहीं, मुझे उन्होंने बताया कि ये मेरे प्ले का टाइटल होगा। तो ऐसे ये टाइटल उनके जहन से जो है सो हम लोगों को सबको ही पसंद आया, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि यही फाइनल टाइटल रहेगा हमारे प्ले का। पंकज जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है जो मैं यहाँ पर सबसे पूछने वाला हूँ, और सवाल कुछ ऐसा है कि आप इसको 7-10 दिन से रिहर्स कर रहे हैं। आपके जहन में अगर इस प्ले का नाम लौंडा बदनाम हुआ ना होता तो क्या होता? लौंडा बदनाम हुआ नहीं होता तो क्या होता जी? तो मैं इस प्ले का नाम रखवाता कि केजरीवाल को चुप करवा दो या अन्ना को वापस बुला लो, कुछ भी ऐसा जिसका कोई मतलब नहीं है। लौंडा बदनाम होगा का कोई मतलब नहीं है। प्ले के डायरेक्टर को नहीं पता हम है कोई कि प्ले का ऑल्टरनेटिव नाम क्या होता है। जोरदार तालियां। इसका मतलब ये है कि प्ले का नाम बिल्कुल एप्ट है। और पंकज जी अब जाने वाले हैं अपने कॉस्ट्यूम और मेकअप के लिए। हम कोई स्यूडो फिलोसॉफिकल चीज़ों में नहीं फंस रहे हैं, हमें कोई फालतू की फिलॉसफी नहीं करनी है। हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। कुछ पैसे बर्बाद करने थे, उसके लिए हमने मुक्तधारा बुक किया, हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कैसे बर्बाद होते हैं ये देखना है तो आ जाओ। अच्छा पंकज जी, एक बात लास्ट सवाल आपसे, लौंडा बदनाम होने के बाद, मुक्तधारा के बाद आपके वेन्यूज क्या हैं और आप कहाँ कहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, इसको कहाँ कहाँ ले जाने वाले हैं? इसके 2 शोज़ फिलहाल जो है ग्वालियर से हमें ऑफ़र किया गया है, तो हम देखेंगे कि हम वो कब कर पाते हैं। उनके साथ मीटिंग्स बाकी हैं। उसके बाद JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमारे शोज़ हैं जो कि कल ही हैं 16 अक्टूबर 2012, वो हम कन्वेंशन सेंटर में कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये वेन्यूज़ हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे इससे मैक्सिमम जो है सो पहले दिल्ली में करें, और बाहर भी हमें शोज़ मिलते हैं और हम वो करते हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम स्पॉन्सर्स आल्सो। पैसे हैं तो आ गए। दैट्स ग्रेट। स्पॉन्सर्स आ जाओ, कॉर्पोरेट्स आ जाओ। द प्ले इज ऑलमोस्ट रेडी। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑडियंस आर यू एक्सपेक्टिंग? एवरीवन। या एवरीवन। एक बच्चे को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बूढ़ा देखने आ रहा है, बच्चा देखने आ रहा है, जवान देखने आ रहा है, बच्चा सबके सामने करता है। तो ऐसे ही हम होते हैं। एक सिंगल USP अपने प्ले की बतानी हो तो क्या होगी? The only USP that you think is the catch of the show? ट्रूथ। लौंडा नाच का जो कॉन्सेप्ट है यही इसकी USP है। जो लाइव सिंगिंग है, लाइव म्यूज़िक है, और जो एक फोक फॉर्म है ये लौंडा नाच,
जिसे आप उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखना चाहते हैं, उसके विकृत रूप में नहीं बल्कि उस रूप में जो कि प्योर और सच्चा हुआ करता था, तो हमको दिखाएंगे। और जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म आज है वो तो हम दिखाएंगे ही, बदनामी तो उसी से मिलेगी। So that's पंकज राठौड़, आपने इन्होंने बताया प्ले के बारे में। अब ये जा रहे हैं तैयार होने। You don't go anywhere because now what's coming is right away the play लौंडा बदनाम हुआ। मैं जाऊँ?